हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का पीपल्स पार्टी के बगैर कराची में पहला पावर शो बाग़ जिनाह में मैदान सजा लिया। कारकुनों का जोश उरूज पर मरकजी कायदीन पहुंच गए। मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ ने स्टेज पर नशिस्त संभाल ली। जलसे से PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। हुकूमत के खिलाफ नई एहतजाजी तहरीक का ऐलान मुतवक्के। बिलावल भुट्टो का तन्हा हुकूमत मुखालिफ जिद्दोजहद का ऐलान। किसी का नाम नहीं लिया लेकिन दोस्तों को धोखेबाज करार दे दिया। खैरपुर में जलसे से खिताब के दौरान कहा कि पीपल्स पार्टी अपने दम पर तमाम गैर जमहूरी कुव्वतों को भगाएगी। खान साहब ने हर सूबे पर डाका मारा है। हुकूमत 3 साल की तबाही का जश्न मना रही है। ताना दिया जा रहा है कि थरपारकर, ठट्टा और कराची में पानी नहीं, दीवार से ना लगाया जाए। किसी को अपने हक पर डाका मारने नहीं देंगे। पानी मुनसिफाना तरीके से बांटा जाए। साबिक वज़ीर आला पंजाब और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कराची के मसाइल का जिक्र करते हुए आबदीदा हो गए। बोले, कराची के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक हो रहा है। शहर के मसाइल देखकर दिल खून के आंसू रोता है। एक जमात ने 3 साल में मुल्क को कौम पर जुल्म ढाया, उसे निकाल कर दीगर जमातों के साथ मिलकर कराची की हालत सुधारेंगे। गवर्नर सिंध के शहबाज शरीफ परवार मगरमच्छ के आंसू बहाने वाला करार दे दिया। सिंध हुकूमत पर भी निशाने, कहा कि इनकी ना कारकर्दगी है ना दिखाने को कुछ। कराची में खटारा बसें चल रही हैं, 13 बरस में एक बस का भी इजाफा नहीं किया। सिंध हुकूमत किसी काम में ताउन नहीं करती। काबुल में अमरीका का फ़ज़ाई हमला। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक हमले में दाइश खुरासान के मुश्तबा जंगजुओं को निशाना बनाया गया। तालिबान तर्जुमान का कहना है कि हमले में खुदकुश बम्बार की गाड़ी को निशाना बनाया गया। खुदकुश बम्बार काबुल एयरपोर्ट को निशाना बनाना चाहता था। अफगान मीडिया के मुताबिक हमले में 4 बच्चों समेत 6 अफराद जहाँ बहक 4 जख्मी हुए। धमाके की जगह से जियो न्यूज़ की खुसूसी कवरेज देखिए। काबुल से लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल और खुसूसी मनाजिर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। जिस वक्त हम मौजूद हैं काबुल शहर में खुजे बुगरा के इलाके में, जहां पर अब से थोड़ी देर पहले रिपोर्टेडली एक ड्रोन मिसाइल ने हिट किया है सामने घर को। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की जिला बाजौड़ में फौजी चेक पोस्ट पर फायरिंग। पाक फौज की जानिब से दहशतगर्दों की फायरिंग का मौसर जवाब दिया गया। पाक फौज की जवाबी फायरिंग से 3 दहशतगर्द हलाक और 4 जख्मी होने की इत्तलात हैं। दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 2 जवान शहीद। पाकिस्तान का दहशतगर्दों की जानिब से अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ हमले के लिए इस्तेमाल करने पर मजम्मत। कहा, पाकिस्तान उम्मीद करता है कि मौजूदा हुकूमत और मुस्तकबिल में अफगानिस्तान में आने वाला सेटअप अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देगा। हमारी खुशकिस्मती है कि इतने नाअहल लोग जो हैं वो अपोजिशन की क़यादत कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने अपोजिशन को नाअहल और हुकूमत के लिए खुशकिस्मती करार दे दिया। जी न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में इंटरव्यू के दौरान कहा, यह हुकूमत की खुशकिस्मती है कि गैर संजीदा और नाअहल अपोजिशन मिली। शहबाज शरीफ और बिलावल हुकूमत के खिलाफ एक हद से आगे नहीं जाना चाहते, लेकिन नवाज शरीफ और मरीम नवाज निज़ाम को तलपट करना चाहते। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि वो सिलेक्टेड को नहीं अवाम को जवाब दे हैं। सिंध से 3 साल में मिलने वाले 1800 अरब रुपए का हिसाब मांगा जा रहा है। विफाक पहले 9000 अरब रुपए का हिसाब दे जो सिंध के अवाम ने दिए। वज़ीर आला की काबीना अरकान के हमरा खुली कचहरी में शिरकत। अवाम ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला की बिजली, कब्जा माफिया और स्ट्रीट क्राइम के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। मौलाना फजलुर रहमान की यकीन दहानी के बावजूद PDM के जलसे में खवातीन की तादाद न होने के बराबर। पंजाब में अलहदा इंतजाम के बावजूद अब तक सिर्फ चंद खवातीन ही जलसागाह पहुँच सकीं। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब का कहना है कि खवातीन की जलसे में दिलचस्पी नहीं है क्योंकि ये सियासी बेरोजगारों का सर्कस है। मरियम सफदर खवातीन का कार्ड इस्तेमाल करती हैं। अब खवातीन जलसे में नहीं हैं तो सवाल तो होंगे। NCOC का कोरोना से ज्यादा मुतासरा शहरों में पाबंदियां बरकरार रखने का ऐलान। SOPs का इतलाक 13 शहरों से बढ़ाकर 27 शहरों तक कर दिया गया। लाजमी सर्विसेज के सिवा तमाम तिजारती सरगर्मियां रात 8 बजे बंद कर दी जाएंगी। हफ्ते में 2 दिन मार्केट्स बंद रहेंगी। रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग और इंडोर शादियों की तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। मज़ारात, तफरीही पार्क, सिनेमा घर बंद रहेंगे।
सरकारी और निजी दफातर 50% हाजिरी के साथ काम करेंगे। तालीमी इदारों में भी 50% हाजिरी की इजाजत होगी। कराची और हैदराबाद में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 11% तक आ गई। पेशावर में मुस्बत केसेस की शरह 10। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 69 अफराद का इंतकाल। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 6% से ज्यादा रही। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ सेक्टर्स के 16 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला। कराची में पुलिस एहलकार के टारगेट किलिंग, हमलावर दोनों हाथों में पिस्तौल थामे दंदनाता हुआ आया। एहलकार के करीब जाकर गोलियां मारी। साथ बैठे दूसरे एहलकार को भी निशाना बनाया। फायरिंग से होटल में बैठा ASI मौके पर ही शहीद हो गया। साथ ही ASI जख्मी। मकतूल एहलकार और साथी एहलकार मंगूपीर थाने के शोबे तफ्तीश में तैनात थे। वाक़ई का मुकदमा CTD थाने में दर्ज कर लिया गया। मकतूल एहलकार को गुज़िश्ता चंद माह में 40 से ज़ायद मुकदमात की तफ्तीश सौंपी गई थी। ज्यादातर मुकदमात जमीनों पर कब्जे के थे। 3 रोज कबल कोरंगी में भी नामालूम मुल्जिमान ने फायरिंग करके पुलिस एहलकार को शहीद कर दिया था। शेखोपुरा में पाकिस्तानी निजात बरतानवी खातून पर नून लीगी अहदेदार का मुबैना तशद्दुद। मियां मुनव्वर इकबाल और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। मुतासिरा खातून आलिया जिलानी ने पुलिस को दी गई दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि मुल्जिमान ने घर पर कब्जे की खातिर तशद्दुद किया। मुल्जिमान लाहौर में नेशनल लाइसेंसिंग इम्तहान के खिलाफ मुजाहरा करने वाले मेडिकल के तलबा पर मिर्चों का स्प्रे। 5 मुजाहिरीन की हालत बिगड़ गई। MBBS पास तलबा का मजीद कोई इम्तहान देने से इनकार। मुतालिबात तस्लीम न किए जाने पर इस्लामाबाद में धरने की धमकी। कन्वीनर MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि कोटा हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगाया जाता है, हुकूक पर डाका डालने के लिए नहीं। MQM पाकिस्तान ने अक़लियती बरादरी को अहम वज़ारतें दी हैं। अगर पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है तो फिर अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। नया पाकिस्तान नहीं बल्कि जिनाह का पाकिस्तान चाहिए। बेहतर नहीं, बेहतरीन पाकिस्तान चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि जमात इस्लामी का मकसद अमीरों, पीरों और वडेरों को इक़्तिदार तक पहुँचाना नहीं। जमात इस्लामी का एजेंडा निज़ाम की तब्दीली है। नए अज़्म और वलवले के साथ इस्लामी निज़ाम की खातिर जदोजहद करेंगे। पेशावर में जमात इस्लामी के 80वें यौम तासीस पर खिताब। मूसलाधार बारिश से रावलपिंडी के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, जबकि नाले में डूबकर बच्ची जाँ बहक हो गई। बच्ची की लाश निकाली गई। बाज़ इलाकों में पानी घरों में दाखिल। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में पानी आने से मरीजों को परेशानी। रावलपिंडी में 100 मिलीमीटर, इस्लामाबाद में 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुजरांवाला, जहलम, आज़ाद कश्मीर के इलाके, हटियाँ बाला, चिनारी, चकोठी, लीपा वैली में भी मूसलाधार बारिश। लैंड स्लाइडिंग का खतरा। फुलंदरी में नदी नालों में तग़यनी की सूरत हाल। हंग और गर्दनवाह में तेज़ बारिश, जालाबारी, फसलों और बागात को नुकसान पहुँचा। मुल्क में पानी की कमी बहरानी कैफियत इख्तियार कर गई। 24 बड़े शहरों की 80% आबादी साफ पानी की सहूलत से महरूम। 20 करोड़ आबादी में से 2 करोड़ 10 लाख अफराद को साफ पानी तक रसाई हासिल ही नहीं। पानी के बहरान के शिकार ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का 3रा नंबर। बैनुल-अक़वामी इदारे की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक हर साल मुल्क में लाखों अफराद पानी की किल्लत की वजह से हलाक हो जाते हैं। बढ़ती आबादी, मौसमियाती तब्दीलियाँ, आबपाशी का नाकिस निज़ाम, पानी की किल्लत से मुतालिक शऊर की कमी और कमजोर सियासी अज़्म वजह करार। कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा है कि अफगानिस्तान को तनहा छोड़ा तो एक और 9/11 हो सकता है। पाकिस्तान ने अब तक तालिबान को तस्लीम नहीं किया है। आलमी बरादरी सिक्योरिटी खला से बचने के लिए तालिबान के साथ राबिता करे। मुहाजिरीन के फैलाव से दहशत गर्दी को भी फैलने का मौका मिलेगा। नई दिल्ली की जिम्मेदारी है कि वो अफगान अवाम को अफगानिस्तान में मुदाखलत न करने का यकीन दिलाए। अफगानिस्तान में अमन भारत समेत सबके फायदे में है। गुलबदीन हिकमतयार का भारत को मशवरा। हिज़्ब इस्लामी के सरबराह ने कहा कि गैर मुल्की ताकतों की कोशिश है कि वो अफगानिस्तान में अपनी मर्जी की हुकूमत बनाए। तालिबान को पाबंदियों की धमकी दी जा रही है। 31 अगस्त के बाद हुकूमत के क़याम के लिए मुशावरत होगी। तालिबान से ख़वातीन को दफातर में काम करने की इजाज़त देने का मुतालबा।
PDM ने मीडिया से मुताल्लिक अथॉरिटी के क़याम को मुस्तरद कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मीडिया अथॉरिटी गैर एलानी मार्शल लॉ है, सियाह कानून को तस्लीम नहीं करेंगे, इस्लाहात के नाम पर गैर कानूनी इक़दाम की इजाज़त नहीं देंगे। PDM अरकान पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से यकजहती और भरपूर एहतजाज करेंगे। और मुत्तहिदा अरब अमारात ने सयाहती वीज़े खोलने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। वीज़े कल से जारी किए जाएंगे। हुकाम का कहना है कि सयाहती वीज़े आलमी इदारे सेहत से मंजूर शुदा वैक्सीन लगवाने वाले अफराद को ही मिल सकेंगे।